अब इधर जैसे ही कहा है कि महाराज अगर कुछ देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले इतना दे दो महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान न हो। ठीक है। अच्छा मैंने बताया ना मांगने के कई तरीके होते हैं। कभी कभी सब कुछ मांगने के बाद भी कुछ नहीं मिलता और कभी कभी कुछ नहीं मांगने के बाद भी सब कुछ मिल जाता है। अब मैं आपको एक दृष्टांत बताऊं। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी मैया रहती थी जो आंखों से अंधी थी। उसके घर में उसका एक पुत्र था जिसका विवाह नहीं हुआ। तो एक दिन भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में उधर से जा रहे थे और वो भजन कर रही थी। पार्वती कहने लगी भोले बाबा से, भोले बाबा भला ऐसा करो इन बूढ़ी मैया को आप कुछ वरदान दे दो। भोले बाबा कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम ये बड़ी चालाक है। चालाक है? बोले हाँ। बोले तुम्हें नहीं पता ये बहुत चालाक है, देखना ये क्या कहे। भोले बाबा पास में पहुंचे, एक बात कहने लगे हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। उसने पूछा आप कौन हो? जवाब दिया जिसकी आप पूजा कर रही हो मैं वही हूँ, भगवान शंकर। बोले हाँ। तो वो बूढ़ी मैया कहने लगी प्रभु आप क्या देना चाहते हो? बोले एक ही वरदान मांगना, मैं एक ही वरदान दूंगा। तो उसने कहा चिंता ना करो हम एक ही वरदान मांगेंगे। उस बूढ़ी मैया ने एक ही वरदान मांगा, लेकिन उसने एक वरदान में बहुत कुछ मांग लिया। उसने जवाब दिया सुनो भोले बाबा अगर आप मुझे देना चाहते हो तो सिर्फ इतना दे दो कि मैं अपनी आंखों से अपने पुत्र के पुत्र को सोने चांदी के कटोरों में दूध पीता हुआ देखूं। मैं अपनी आंखों से अपने पुत्र के पुत्र को और सोने चांदी के कटोरों में दूध पीता हुआ देखूं। बोले सिर्फ इतना दे दो। भोले बाबा बोले तथास्तु। भोले बाबा ने कहा पार्वती से देखा ये कितनी चालाक है। एक तो आंखों से अंधी, ऊपर से घर में पुत्र उसका विवाह नहीं हुआ, ऊपर से धन नहीं था घर में। अब उसने एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, आंखें भी मांग ली और पुत्र का पुत्र होगा जब घर में बहू आएगी। विवाह भी मांग लिया और धन भी मांग लिया। कुछ मांगने के भी तरीके अलग होते हैं। रावण कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान ना हो। बोले ठीक है। अब महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। कब तक नहीं हुई? जब तक उनकी उम्र 60,000 वर्ष हो गई तब तक।